अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़फ़्फ़रनगर की जो घटना, जो वाक़या मुज़फ़्फ़रनगर का पेश आया है ना, कि एक टीचर एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा करवा के गैर मुस्लिम बच्चों से पिटवा रही है, और ये टीचर हिंदू है और मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवा रही है। स्कूल का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ ना, तो सब लोग हैरान रह गए कि स्कूलों तक ये नफ़रत के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ये जहर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, स्कूलों तक ये नफ़रत की आग पहुंच चुकी है, वो भी बच्चों के ज़रिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये मांग उठ रही है कि इस टीचर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और बिल्कुल होना भी चाहिए। बड़ा अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में हिंदुओं के जहनों में इस तरह की नफ़रतें भरी जा रही हैं कि मुसलमानों को मारो। ट्रेन में अभी मुसलमानों को मार दिया गया। 200 से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने गुड़गांव में एक इमाम को शहीद कर दिया, और अभी राजस्थान में 3 मुसलमान नौजवानों की मॉब लिंचिंग की गई, जिसमें एक मुसलमान नौजवान की मौत हो गई। और फिर ये बच्चों के साथ ऐसा मामला, जिस स्कूल में बच्चे एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये टीचर तो बाप के बराबर होता है, टीचर तो माँ के बराबर होती है। अब यही टीचर जो कि हिंदू है, ये सिखा रही है कि ये मुसलमान बच्चा है, इसको ज़ोर से मारो। हिंदू बच्चों के जहनों में क्या बैठेगा? अफसोस होता है कि एक तरफ तो हमारा मुल्क चंद्रयान 3 को चाँद पर उतार रहा है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अक्सर लोगों की सोच कितनी छोटी होती चली जा रही है। अफसोस होता है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये इतना बड़ा मामला है। उसके बाद मैं देख रहा था कि बच्चे का बाप कह रहा है कि मैंने समझौता कर लिया है। क्या जुल्म अगर हो रहा हो तो जुल्म पर समझौता होगा? उसके टीचर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो सामने बैठ के, यानी जो बच्चे चांटा मार रहे थे ना, तो सामने बैठ के कोई ये भी बोल रहा था, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होना चाहिए। नफ़रत के बीज कोई भी बोए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए, वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। हमारा मुल्क नफ़रत के साथ कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नफ़रत के साथ कभी भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मुसलमानों से ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हम अपने स्कूल बनाते, जहाँ अब ये नेहा पब्लिक स्कूल था शायद इसका नाम, क्यों नहीं हमारे अपने स्कूल हैं? ऐसे वाक़यात सुनने के बाद, ऐसे वाक़यात देखने के बाद हमारे अंदर की गैरत क्यों नहीं जागती? जहाँ लाखों करोड़ों रुपया दिल्ली में 15 अगस्त के मौके पर आग के हवाले कर दिया जाता हो, जहाँ शादी ब्याह के मौके पर करोड़ों रुपए गाड़ियों में उड़ा दिए जाते हो, क्यों हम मुसलमानों की ये गैरत नहीं जागती कि हमारे अपने स्कूल इतने मजबूत होंगे कि गैर आके हमारे तरीक़े पर पढ़ लें, लेकिन हमें उनके यहाँ जाकर उनके तरीक़े पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं हम अपना एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत बनाते कि ईमान और इस्लाम के साथ, मोहब्बत के साथ हमारे बच्चे इतने काबिल बने कि ये नफ़रती चिंटू जो है ना, ये नफ़रती लोग, आतंकवादी किसको कहते हैं? जान लेने वाले को कहते हैं ना। जो जुल्म करता है उसको आतंकवादी कहा जाता है, ये जो जुल्म को बढ़ावा देता है। यही सब कुछ तो आज कुछ लोग हमारे मुल्क में कर रहे हैं। क्यों नहीं हम अपना सिस्टम मजबूत करते? अपने बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम आज हमारे पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं आज हमारे पास अपने स्कूल? क्यों नहीं आज हमारे पास अपने हॉस्पिटल्स? क्यों नहीं आज हमारे पास अपना एजुकेशन सिस्टम, जिससे हम अच्छे डॉक्टर्स अपने बच्चों को बना सकें, अच्छा इंजीनियर, अच्छे लॉयर अपने बच्चों को बना सकें? क्यों नहीं है? सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता कि आपने ये कह दिया कि इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। ये हल नहीं है। कोई बंदा, मुजफ्फरनगर में बहुत लोग हैं पैसे वाले, कोई एक तो ये बोले कि बहुत बड़ा स्कूल और बहुत बड़ा कॉलेज में मुसलमानों के लिए बनवा दूंगा, जिसमें मोहब्बत के साथ गैर मुस्लिम भी आके पढ़ सकेंगे। मेरे अजीज़ भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना सिस्टम मजबूत करें। कब तक धक्के खाएंगे? कब तक थप्पड़ खाएंगे? कब तक लोगों के ताने सुनेंगे? आज हर फील्ड में हम कमज़ोर हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अपने सिस्टम नहीं है। हम पैसा फिजूल चीज़ों में तो उड़ा रहे हैं, लेकिन सही चीज़ों में नहीं लगा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अपने स्कूल्स हों, ताकि हमारे बच्चे हमारे ही स्कूलों में पढ़ सकें और काबिल बन सकें और मजबूत बन सकें, और फिर
इसरो के वैज्ञानिक बने, वो डॉक्टर्स बने, बड़े बड़े हॉस्पिटल तामीर कराएं, ताकि इन नफ़रती लोगों का मुकाबला हम मोहब्बत के साथ कर सकें। और हमारा मुल्क तभी कामयाब होगा जब हम कुछ सोचेंगे। गवर्नमेंट, सियासत, ये सब लोग कोई कुछ नहीं करेगा। करना है तो आपको ही करना है, मोहब्बत के साथ, मुत्तहिद होकर, अल्लाह से दुआएं करके। इसीलिए इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बड़े लोग जो है ना, जो पैसे वाले, जिनको अल्लाह ने दे रखा है, सोचिए इस बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।